स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य कौन प्रकार जो अवैध मद बिक्री को संपूर्ण रूपे बंद कराई एवं जो जदि को बेलाभूमि रे जदि केवल ओडिशा पर्यटन निगम चाहिए ताहले ही कौन सी जगार से माने जदि खोलिबा को चाहिए से माने खोली परिवे। साधारणतः जो भली भाव में अलग बेलाभूमि मानकर से सुविधा अच्छी उपलब्ध होची लोकन को सेटा ओडिशा प्रदेश रे करा जीवो नाही बोली निष्पत्ति होईची। तेणुक जदि पर्यटन उन्नयन आमर कॉर्पोरेशन जोटा अच्छी ओटीडीसी जदि चाहिए तेबे से कथा जो से माने चाहिए ओटीडीसी को से दृष्टिकोण लाइसेंस दिया जिवो। तेणुक कौन प्रकार जो अजथा ताकू नहीं कि द्वंद्व तैयारी करिवार कौन आवश्यकता नहीं। ओटीडीसी उपरे संपूर्ण रूपे कथा निर्भर अरे भाई टेट्रापैक 2014 मसीह पॉलिसी रे अच्छी। टेट्रापैक इज नॉट ए न्यू थिंग 2014 मसीह से पॉलिसी रे अच्छी सेटा कंटिन्यू कर। टेट्रापैक आज मिलूँ कि भुवन ओडिशा रे तेणुक मो कहवा कथा से पॉलिसी रे जोटा टेट्रापैक पार्टा टेट्रापैक अच्छी जदि कहीं चाहिए कौन भेंडर हूँ कि अब जो मैन्युफैक्चरर से टेट्रापैक करने चाहिए करेंगे से सरकार कौन कथा से सरकार मना कर कि हाँ कर ना। तेणुक पॉलिसी रे गुड़िए कथा जोटा थाए सब कथा गुड़िक जोटा रेगुलेटरी पार्ट थाए रेगुलेटरी पार्टा को सरकार गंभीरतार सहित देखती एवं रेगुलेशन ठीक ढंग से हेले अवैध बिक्री हम ना रेगुलेशन हम से कथार सेटा होची हमर गोटे प्रायोरिटी। आमर प्रायोरिटी नुहे जे से टेट्रापैक हो कि काच बोतल हो कि कौन हो से कथाटा को सेटा मैन्युफैक्चरर आउ तांकर वेंडर्स को भीतर से माने सेटा को डिसाइड करंती। विभिन्न प्रकार ऑप्शंस अछि से ऑप्शन भितर से कौन निष्पत्ति ने ऊपर निर्भर करे कहना जे व्यवसाय करे आम पूरा चारिआडू बांधिकी तो काम करेबुनी। तो आम कथा होची अवैध बिक्री बंद हम एवं जो ये जो माने मैन्युफैक्चरर्स अच्छी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स से माने गोटे रेगुलेटेड प्रोसेस भितर अत्यंत स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड प्रोसेस भितर से माने तांकर बिक्री बटा करेंगे जहाँ फल कि सरकार पाखे भी हिसाब रहिबो से माने कौन करुचंती केते करुचंती एवं कौन प्रकार अन्य अनैतिक काम करुचंती कि नहीं से कथा ताम पाखे हिसाब रहिबो। तेणुक से कथा को नहीं कि जो जीरारू सीरा काढ़ा भली जो बंधु मैंने कहते से थे से पॉलिसी को भल भाव पढ़ंतु। सरकार दोमुआ नीतिर परिचय दौर गोटाए पटे सरकार कहते जे मधु को आम निरुत्साहित करूँ ग्रामांचल आ नुआ मद खोलने को दुकान खोलने को लाइसेंस दबुनि किंतु अन्यपटे देखा गले सरकार समस्त बेलाभूमि मानकरे टेट्रापैक माध्यम मद को सार्वजनीन करने सरकार घोषणा कर। तेणु सरकार खाली मधु को टेट्रापैक रे बिकिकी बेलाभूमि रे मद बिक्री करने छड़ा आउ सरकार नूतन तो किसी सरकार का नहीं पर्यटन भित्तिभूमि विकास केमती हम कि ओडिशा को जो कहूले आम मदमुक्त करूँ से संपर्क में स्पष्ट करूना। सरकार सब कहते छोट छोट कथार आम गुजरात मॉडल करूँ तो गुजरात तो मद दीर्घ दिन है बंद है गुजरात मदमुक्त हो सारा अंतत पक्षे जदि गुजरात मॉडल करिया कहते अन्य कार्यक्रम में गुजरात को फॉलो कर मद नीति गुजरात को फॉलो करना। तेणु इथुरु सरकार गोटाए पटे घोषणा करुँच मधु को आम निरुत्साहित करूँ अन्य पटे मद केमती प्रसार हो पार दैट टू माने लोक केमिति सुविधार मद पाइपर सरकार सेमतिया व्यवस्था तैयारी कर जहाँकि सरकार दोमुआ नीतिर परिचय दौर। सर सरकार मद कहते 180 ml हार्ड कागज पैक आसो
केते दिन रहिबे सर देखिए एक्सपायरी निहाती 6 मास थी बोतल काचार रही द्वारा मद मृत्युर हार बढ़ तो कहब एक्सपर्ट मैंने से कथा कहींपर गोटे टेट्रा पैक रे मदटी आल्कोहल टी केते दिन पर्यंत सुरक्षित रहिबो से संबंध में मु if ना किंतु या द्वारा लोक मद पाइया अति सहज हो एवं मद सहजरे लोक माने मद उपलब्धि पाय करेंगे तेणु यहाँ माने जो सरकार गोटे पटे कहते आमे होम सर्विस दबुनी किंतु अन्य पटे समुद्र कूल को पूरा मद युक्त कर दौरान समस्त समुद्र कूल को मद युक्त करदे मद मुक्त ओडिशा कथा स्लोगान दौरान किंतु मद युक्त ओडिशा कर ऑफिस आम पाखे अच्छी सी अन्य आड़े स्थानांतरित होगाकू जाऊँगी आम भी खबर गणमाध्यम जरिया पाइचु एवं निश्चय आम आम सरकार जमीती नजीव से प्रचेष्टा करेंगे एवं आम भी चाहूँ जे से ऑफिस यही आम ओडिशा रे रहू निश्चय 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 जनइबू जे यहाँ आमर कौन असुविधा होमको रिजन दिंतु क्षति हाँ आम भी राजस्व हरइबू निश्चय आम इंटरेस्ट आम कहू निश्चय 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 आज्ञा केंद्र सरकार आमर राज्य सरकार केंद्र सरकार माने गोटे ओडिशा सरकार चाहूँगी सरकार ओडिशा सरकार चाहूँगी भारत सरकार भी चाहूँगी किमिति ओडिशा आगु को जीव गंजाम जिलार भाग्य योजना प्रस्तुत करिवे हाँ निश्चित हबो किमिति योजना करिवे कोड आगु एटा हला ओडिशा रो सबुठु बड़ जिला जोटा कि 13टा एमएलए सेगमेंट अछि आउ मते दल सरकार मते देइचंदी किछि लक्ष्य अछि तांकर जे भल किमिति हबो आउ आपण मन जानचुदी मोर 27 वर्षर अभिज्ञता अछि पब्लिक सेक्टर गोटे यूनिट रो एचआर हेड थी जिजेंटिक नेशनल आलमंड कंपनी लिमिटेड रो ता पूर्व भी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा चाकरी करथि लेबर अफसर थी सो मोर जहाँ अभिज्ञता अच्छी बाकी मु जो अभिज्ञ लोक अच्छा सहित मिसी से अनुरोध करी कौन कले भल हम ताकू मु योजना प्रस्तुत करी आगु को चली जिला योजना कमिटी मिलला मंत्री पद आशा गला नहीं सेटा शुणु मंत्री पद अलग जिला योजना बोर्ड अलग इमिति नहीं जे मंत्री होकरी जिला योजना बोर्ड हो ना बा जिला योजना बोर्ड होकरी मंत्री हो ना किए जानची आज्ञा जगन्नाथ का केतल कौन मु देखु मु यही योजना बोर्ड पे भी मु का कही नथिली आमर दल बा सरकार जानुचंती जे कार केते पोटेंशियलिटी अच्छी से अनुसार से माने ताकू चयन कर मु का कही नथिली किंतु मु धन्यवाद देवी आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी को ऑफिस आम पाखे अच्छी से अन्य आड़े स्थानांतरित होगाकू जाऊँगी आम भी खबर जहाँ 24 वर्ष होनी ता तो 24 मास होनी हूँ आपण मैंने लक्ष्य कर ये मोहन माझी का सरकार लोकों का सरकार साधारण जनता का सरकार ये लोकों सदा सर्वदा काम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश रे सारा भारत वर्ष रे कथा होड़िशा मोहन माझी नेतृत्व रे ओडिशा रे प्रायोरिटी रे सबू सहर को पीएनजी सप्लाई करने व्यवस्था कराउछि सेथिरे विशेषकर ये महानगर निगम अच्छी से कार्यक्रम होउछि एवं प्राय अनुगुल ढेंकानाल एमती बड़ बड़ सहर गुड़िक मैक्सिमम काम सरलाणी बाकी जो सहर गुड़ा बाकी अच्छी ताकू भी से कार्य आरंभ हम कौटी लैंड आवश्यकता अच्छी ताकू सरकार प्रायोरिटी दौरान जिलापाल मान निर्देश दिखाई सहयोग कर प्रत्येक सहरांचल सहर समस्त विधि व्यवस्था जहाँ अच्छी ताकू सहयोग करिकी विभिन्न एजेंसी जो एजेंसी बीपीसीएल हो और इंडियन ऑयल हो गैल अथॉरिटी हो
जे भी ये कार्य करुच्ची से तांकू सहयोग करके कार्य को त्वरान्वित गति करने सरकार पूरा निर्देश देइचंती। काली गोटे रिव्यू मीटिंग डका होता माननीय जोगाण मंत्री कृष्ण भाई एवं मो उपस्थिति मध्य मु किछ समय थिली एवं सेक्रेटरी पेंशन सेक्रेटरी मध्य थिले आ समस्त एजेंसी रो जिते बीपीसीएल इंडियन ऑयल एचपीसीएल एंड गैल ए समस्ते उपस्थिति थाई कि पुंखानुपुंखा आलोचना है एवं तुरंत कार्य किंतु टार्गेट अनुଯାयी कार्य करा जाय परिबो लोकन पाखरे विधि व्यवस्था पहुंची परिबो सेतपय मध्ये योजना करा देखंतु सेते बेले यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्देश थिला किंतु एठी सरकार अलगा थिबा कारणरू बहुत सहयोग समस्त कंपनी मान को मिलु नथिला जगार कथा थिला अन्य कथा नहीं कि से माने सहयोग सेति पाई पार नथिले किंतु एबे डबल इंजिन सरकार हैला परे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलित भाव में कार्य को त्वरान्वित गति करुछंती जहाँ करने को चाहिए किसी असंभव नुहे यदि इच्छा शक्ति रहिबो मानसिकता रहिबो ताले सब संभव हो पारिबो। उपभोक्ता माने रे द्वंद्व अछंती जति ताकर एलपीजी कटि जो पीएनजी कनेक्शन ले लेते तो यदि पाइपलाइन के किछ असुविधा बस ताकर ऑप्शन किछ रहबो नहीं तार व्यवस्था मध्य कंपनी माने करिवे जदि सेमती हुए पुणे विकल्प व्यवस्था एबे तो तार सेमती हवार चांस है नहीं जदि किछि हुए पुणे सेतोल तार प्रतिकार करिवा पई चेष्टा करा जे सर 3 मास माने को मास का टारगेट रखा जाय देखो तो हाँ जून पर एबे तो वर्षा सीजन आसी जीव ना तेणु वर्षा पूर्वर आपको सब सारिबा पई सरकार पूरा चेष्टा करूछंती सब समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद आसी उपस्थित हेतिबारु मु प्रेस वार्ता आरंभ करने पूर्व अनुरोध करी मो पछ स्क्रीन ने चली फास्ट विजुअल टाक देखी ना एवं पार्थ असभ्य भाषा रे फेवर मागिची से विषय भी आगो को क्लियर हम किंतु जदि यार निर्यास को सरकार न पहुंचती तांको जदि न्याय न मिले ए लड़ई आज दि जाइतिबा प्रमाण आरंभ मात्र आगामी समय रे ऑडियो रिकॉर्डिंग आगामी समय रे किए किए इन्वॉल्व होचंदी आगामी समय रे बीजेपी रो को नेता छत्र छाया तले से रेपिस्ट आज पर्यंत बंचिची से समस्त घटना मु आपणक सम्मुख को आनिबी। समस्त को मोर नमस्कार धन्यवाद इप्सिता को देवी ए पूरा तथ्य सहित ए घटना को आपण मानक सम्मुख रे रखिले ओडिशावासी सम्मुख रे रखिले गोटे समय थिला जेबे दुष्कर्म बा रेप शब्द को लोक माने कहिबा पूर्वरु टिके रही जाउथिले खराब लागुथिला ए शब्द कहिबा पई किंतु आजी जेबेठू भारतीय जनता पार्टी रो सरकार ओडिशा रे आसीचंती रेप गोटे एवरी सेंटेंस रे गोटे रेप एवरी कथा रे लोकंक सबु कथा रे सामान्य कथा हे गलानी रेप रो न्यूज आउ कोनोसी गोटे बड़ो न्यूज नाही एते साधारण एते नॉर्मलाइज करि देइचंती रेप को एया न्याय दउचंती महिला मानकु एया सुरक्षा दउचंती शिशु मानकु ना एठी शिशु कन्या माने सुरक्षित अछंती ना एठी छोट झियो माने सुरक्षित अछंती ना एठी कॉलेज गोइंग गर्ल्स माने सुरक्षित अछंती ना महिला माने सुरक्षित अछंती कोन चालीची आईन श्रृंखला परिस्थिति एपरी विपर्यस्त हे सारलानी महिला माने आ न्याय मागिबा को आ बाहरिबा कथा ही नुह एते नॉर्मलाइज कर देइचंती एई भलिया क्राइम को एते नॉर्मलाइज कर देइचंती भरतपुर थाना रो रेकॉर्ड कोन आपण माने समस्ते जानिचंती ओडिशावासी जानि सरिचंती भरतपुर थाना रो रेकॉर्ड कोन एई घटनाटी सेई थाना रो जो विक्टिम मो मनरु तांको साधुवाद देवी एतिकी साहस सहित से केते हताश हेथिबे आपण भाबंतु गोटे महिलाटी केते हताश हेथिबो जेते बेले से निजर प्रमाण निजर परिचय निजर ना सहित बाहर को आसिकी एते बड़ घटना को कहिला केते लज्जा को से निज मन भितरे चापिकी
केते स्ट्रेंथ से एकाठी करिकी आज आसिकी आपण मानक सामना रे ओडिसा बासींक सामना रे ए कथाटी रखिथिबो आपण भाबंतु ए लढेई आगु को आहुरी बढ़िबो शेष पर्याय पर्यंत ए लढेई जीव जे पर्यंत तांको न्याय न मिलिची भारतीय जनता पार्टी रो सरकार न भाबू ओडिसा रो महिला माने चुप रहिबे बोली भारतीय जनता पार्टी रो सरकार न भाबू ओडिसा रो महिला माने नारी माने को एमिति से निर्यातना देबे असुरक्षित करिवे आ ओडिसा को से सुनार ओडिसा करिबा अपेक्षा यूपी और बिहार भलिया करिवे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार को मु चेतई दबा को चाहूची आगु को सब प्रमाण सब तथ्य सहित आमे आगु को आसीबू एवं ए लड़ाई ए न्याय रो लड़ाई ए संघर्ष को शेष पर्याय पर्यंत नहीं कि जीवू धन्यवाद आउ एथरे डिमांड आउ कोठी रहिला एठी तो लज्जा ही लज्जा गोटे पुलिस डिपार्टमेंट कथा अनुगुल कथा नुहे खाली अनुगुल जिला कथा नुहे सारा जिला कथा सारा पुलिस डिपार्टमेंट कथा उठुची जी आमर रक्षक सी जदि भक्षक हम जी आमको रक्षा करिया कथा जदि सी डिपार्टमेंट रे एमिति गोटे घटना घटुची जो झियो कांदुची ड्रेस उपरे अच्छी जो झियो कांदिकी कही पारुचे जे मते एई लोक मते हरास कले से ना कहिला परे भी पुलिस डिपार्टमेंट काहे की चुप गृह सचिव काहे की चुप मुख्यमंत्री कौन करूचंती काहे की चुप रहिचंती आ कोन तांकर कान नाही निद एते ही जाइचे ता निद भांगुनी महिला मान को आ केते दुर्दशा देबे गोटे झियो कांदिकी कहूची ड्रेस उपरे रहीकरी जे मते एई हरास करूचंती ना कहला परे तांको ए पर्यंत पुलिस डिपार्टमेंट चुप रहिची आमे आस्तिलु एसपी के देखा करबा पे कौन पदक्षेप नेले कौन करिचंती गोटे झियो पाई ए पर्यंत किछि जणा पड़लानी एसपी कहिथिले जे मो अच्छी संध्या 5टा बेलू को मत देखा कर बोली आम आसिलु आसला पर एसपी नहांती एडिशनल एसपी देखा कलु से कहले सीनियर लेडी मु छाड़ी से इनक्वारी करेंगे और 5 गोटे सप्ताह भितर जहाँ आम इनक्वारी कर जन सी पुलिस किसी तदंत एथिरे नहीं डिपार्टमेंट को लाज लगे कथा एथिरे तदंत जदि होता 2 दिन भितर कंप्लीट हो जाता जना पड़ता दोषी किए निर्दोषी किए झील प्रकृत सत कथा कहूँ कि सी जहाँ ना कही सी सत कथा कहूँ निश्चिंत भाव एटा छोट कथा नुहे गोटे झीर कथा उठुची एटा खाली पुलिस डिपार्टमेंट झील कथा उठुनी एटी सारा राज्य रे झील माने सबु जगह काम करुचंदी एटा जदि ए जगह रे ए डिपार्टमेंट रे जदि एमिति परिस्थिति आसीबो आ अन्य जगह रे झील माने कोन सुरक्षा पाई परिबे भलरे काम करि परिबे पीड़िता के साथ अपने आलोचना करनी नहीं मु कथा हेइथिली से बाहर को जाइथिले से आसीचंदी एबे आसी पहुंचिले संध्या बेले आमे जीवु तां घर को जीवु जाई करी कथार्ता करिवो किंतु पुलिस आज एबे जहा कथा हेलु आमे से कहउचन जे से छुट्टी रे जाइचंदी तेणु आमे तांको कांटेक्ट करि पारनु कांग्रेस रे परवर्ती अभिमुख्य कोन रहे मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया कोई गलती कर दी हैव आई डन समथिंग रॉन्ग ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए जी हां आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है टेलीकॉम कंपनियां कैसे
12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। देखिए, कुछ महीनों से आप सब देख पा रहे होंगे कि जो मेन अपोजिशन पार्टियों का काम होता है कि सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाएं, खास तौर पे जो पब्लिक के सवाल हैं वो आप सरकार से पूछें, ताकि सरकार की जवाबदेही जो है जनता के प्रति तय हो। जिस तरीके से पूरे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हाईजैक किया जा रहा है, हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां पे वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पे मैनिपुलेशन हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, झूठे नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों लोगों को दूसरे राज्य से लाके वोट कराया जा रहा है, ये सबके सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाना किसका काम है? सांसदों का काम है। कहाँ उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो है इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है और क्या डर की राजनीति की जा सकती है? और आज जो पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो उनको तुरंत जो है बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज्यादा अच्छा होता। रवि किशन जो इनके गोरखपुर के एमपी हैं वो कहते हैं जी कहीं पे समोसा बड़ा मिल रहा है, कहीं पे छोटा मिल रहा है, ये बराबर मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर ये कमीशन बना दिया जाए। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले। और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है। देखिए, किसको नेता उपनेता बनाना है ये किसी भी पार्टी का अपना निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज़ उठाता रहे। और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डरपोक और कमज़ोर आदमी है। वो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो विपक्ष चाहे बाहर से हो या उनके दल के भीतर से हो। और अरविंद केजरीवाल की जो हमने अब तक की प्रकृति देखी है, सामूहिक या संगठित गिरोह चलाना पसंद करते हैं। उनको सत्येंद्र, मनीष, वो विभव या नरेश बालेन जैसे लोग समझ में आते हैं जो किसी न किसी अपराध में लिप्त रहते हैं।
तो उसमें राघव चड्ढा शायद सुटेबल नहीं होते होंगे उनको, लेकिन बोलने पे पाबंदी लगाना ये मुझे थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। और जिस तरह से राघव चड्ढा को सुना मैंने सुबह, और अंत में उन्होंने कहा भी कि खामोशियों को मेरी कमजोरी ना समझा जाए, तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को थोड़ा और इसको विस्तार से कहना चाहिए और खुद भी उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे कुछ कमजोर लोगों से। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। आप कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी और उनके लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के खिलाफ राघव जी बोलने को तैयार। नहीं, देखिए, आप अब तो हमें लगता है कि आप पार्टी अब अंतर्द्वंद में फंस गई है, और ये अंतर्द्वंद का ही परिणाम है। राघव चड्ढा जनहित के मुद्दे लोकसभा राज्यसभा में उठाते रहे हैं, चाहे वो पूंजीपति अडानी का एयरपोर्ट का मामला हो या मोबाइल के टैरिफ का मामला हो, तमाम मामले को जनता की सुगमता के लिए उठाते रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब केजरीवाल साहब समझें कि क्यों उन्हें उपनेता के पद से हटाया गया, लेकिन वो जनहित के मुद्दे राज्यसभा में लगातार उठाते रहे हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।